नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम समांतर श्रेणी के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज हम समांतर श्रेणी के 5.3 एक्सरसाइज के 16वें नंबर के क्वेश्चन को लिया है। आज हमने थोड़ा सा लैंग्वेज के रूप में है, तो थोड़ा सा देखने में आपको जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए तो इनको देखने से हमको पता चल रहा था कि भाई ये प्रथम पद है, ये सार्वंतर है, इसमें हमें एन ज्ञात करना है या हमें योग ज्ञात करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा हमें इसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 7 नकद पुरस्कार दे रखे हैं। मतलब 7 नकद पुरस्कार है, यानी कि 7 नकद पुरस्कार, ठीक है। 7 नकद पुरस्कार यानी क्या, जो पुरस्कारों की संख्या है n वहाँ हमको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। और हमें जो पुरस्कार की राशि दे रखी है, कुल राशि कितनी है? 700। इसी 700 को हमें 7 भागों में बांटना है, 7 भागों में, लेकिन 20 कम है प्रत्येक से, ठीक है। तो हमें सम भी दे रखा है, 7 पदों का जो सम है वो कितना दे रखा है? 700 दे रखा है, ठीक है। अब हम देखें कि हमें प्रथम पद नहीं दे रखा है। अगर हमें पहला पुरस्कार दे दिया होता तो हम क्या करते, हर प्रत्येक पुरस्कार में से 20 घटा देना है। पहले में से 20 घटाते तो दूसरा आ जाता, दूसरे में 20 घटाते तो तीसरा आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमें प्रथम पद नहीं दे रखा है, तो प्रथम पद हमें ज्ञात करना है। तो देखो, माना कि प्रथम पद या प्रथम पुरस्कार बराबर A है, ठीक है। तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? A2, यानी दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? A में से 20 को हम घटा दें, ठीक है। ऐसे ही तीसरा पुरस्कार, देखो पहला A, दूसरा A में से 20 को हम घटा दें, तीसरा क्या होगा? उस दूसरे में से भी 20 को हम घटा दें। मतलब क्या हो जाएगा? A माइनस 20 माइनस 20, देखो -20 और -20 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 40। फिर अगला क्या होगा? A माइनस 60। अगला क्या होगा? A माइनस 80। अगला क्या होगा? A माइनस 100। अगला क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6, और फिर हो जाएगा A माइनस 120। यानी कि ये हमारी समांतर श्रेणी आ गई, 7 पद हो गए, ठीक है। अब हमें D ज्ञात करना है, सार्वंतर D। तो जैसा कि आपको सवाल में दे रखा है, प्रत्येक में क्या हो रहा है? 20 कम हो रहा है। देखो सार्वंतर D, तो हमें ये नहीं मानना है कि सार्वंतर D का मान 20 दे रखा है, ठीक है। 20 कम हो रहा है ऐसा कहा गया है। मतलब देखो दूसरे पद में से A माइनस 20 में से पहला पद हम घटा दें, तो देखो A में से A घट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 20। 20 कम है ऐसा कहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि 20 नहीं दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? -20 दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखें। या फिर अगर ऐसा समझ में नहीं आए तो आप इसको दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें और सोल्व कर दे तो आंसर आ जाएगा। A माइनस 40 में से भी A माइनस 20 को घटाएंगे तो A से A कट जाएगा, -40 में से ये प्लस 20 हो जाएगा, तो माइनस का 20 बचेगा। मतलब D का मान आ गया हमारा माइनस का 20 आ गया है, ठीक है। अब देखो हमें सम दे रखा है, यानी कि हम क्या करें, सम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। SN बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। अब इसको आगे सोल्व करें, n का मान हमको इससे ज्ञात करना है, तो SN की जगह आ जाएगा 700। n का मान अपने को दे रखा है 7/2 ब्रैकेट 2A नहीं दे रखा है, 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D कितना दे रखा है? माइनस का 20 दे रखा है। देखें आगे इसको सोल्व करते हैं, 700 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, ठीक है। और ये 2 है, वो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 2A प्लस ये 7 में से 1 गया तो 6 बचा, ठीक है। 6 का -20 से हम गुणा कर रहे हैं, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और -20 का गुणा कर रहे हैं, तो 6 दूनी 12 120, लेकिन वो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 120 हो जाएगा। अब आगे देखें क्या करें, 700 का 2 से गुणा करते हैं तो 1400 हो जाएगा, और 7 का 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14A, ठीक है। 7 दूनी 14A माइनस 7 का गुणा इससे किया तो 0, 7 दूनी 14, असल बच्चे 1, 7 और 1 840 हो जाएगा, ठीक है। इधर हो गया 14A माइनस 840, माइनस का 840 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखो 1400 प्लस 840 बराबर हो जाएगा 14A।
तो a का मान हमको ज्ञात करना है, तो a को हम वहीं रखते हैं, मतलब यहीं पे, और इधर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 0 4 12 हासिल बच्चे 2240, और हम क्या करें 14 का भाग दे देते हैं। जब हम 14 का भाग देंगे तो देखो क्या होगा, एक बार नहीं आ रहा है भाग तो आप रफ में कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए 14 का भाग इसमें दिया 22 में, तो 14 एकम 14, तो 14 22 में से 14 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और 8 इधर आ जाएगा 84 हो जाएगा, और 84 कितनी बार आता है 6 बार, और पीछे 0, तो हमारा उत्तर क्या आ गया 160 आ गया। नहीं आ रहा है तो रफ में आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो a का मान हमारा कितना आ गया 160 आ गया। तो जब हमारा प्रथम पद a 160 है तो दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस 20 हो जाएगा, मतलब 160 माइनस 20। फिर अगला क्या हो जाएगा 160 माइनस 40। अगला पद क्या हो जाएगा 160 माइनस 60। अगला पद क्या हो जाएगा 160 माइनस 80। अगला पद क्या हो जाएगा 160 माइनस 100, और अगला पद हो जाएगा 160 माइनस 120। तो अब हम देखें क्या आगे हमारे समांतर श्रेणी, पहला हो गया 160, फिर हो जाएगा 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, 60 और 40। तो 1 2 3 4 5 6 7 पद हो गए, ठीक है। तो 7 पद हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमने प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कर लिया है। देखें एक और सवाल इसी एक्सरसाइज 5.3 का 4th क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो हम बात करते हैं चौथे सवाल की। तो 5.3 का जो 4th क्वेश्चन है उसकी हम बात करें यहाँ पर, तो ये भी योग वाला है, एस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसके अंदर। देखें 636 योग प्राप्त करने के लिए AP समांतर श्रेणी जो हमको दे रखी है, AP वो कितनी दे रखी है 9 17 25 आगे और भी है, कि कितने पद लेने चाहिए, हमको पद कितने लेने चाहिए, इसका मतलब हमको n का मान पूछा है, ठीक है। और योग प्राप्त करने के लिए मतलब इसका योग कितना है, SN बराबर कितना है 636 है। तो समांतर श्रेणी से हमें पता चल रहा है कि प्रथम पद a इज इक्वल टू कितना है 9 है। और हम सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर कितना हो जाएगा यहाँ पर, सार्वंतर D बराबर हो जाएगा 17 माइनस 9, तो घटाया तो कितना आया 8 आ गया। तो a दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, SN दे रखा है, हमको क्या नहीं दे रखा है, ओनली n नहीं दे रखा है। तो SN n पदों के योग का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, इसके सारे मान है एक बार उसको रख देते हैं। तो देखें आगे क्या हो जाएगा, SN का मान हो जाएगा 636 बराबर n नहीं दे रखा है तो n/2 ब्रैकेट 2 इंटू प्रथम पद कितना है 9 प्लस n नहीं दे रखा है n माइनस 1 इंटू डी हमने अभी फाइंड किया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं आगे। तो 636, अभी हम 2 को काट नहीं रहे क्योंकि 2 को हम यहाँ पर गुणे में नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे, हो सकता है यहाँ से 2 कॉमन आए तो 2 से 2 यहीं कट जाए तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा n/2, 2 का गुणा 9 से किया, या फिर 2 इंटू 9 को रहने देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा इधर या कर देते हैं 9 दूनी 18, और n का गुणा 8 से किया तो 8n माइनस 8, ताकि ये अंदर का जो जोड़ बाकी होनी है वो हो जाएगी। 636 बराबर n/2 ब्रैकेट 18, इस 18 में से 8 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 8n हो जाएगा। आगे हम देखें, देखो यहाँ पर 10 में 2 का गुणा हो रहा है 2 इंटू 5, और 8 में भी 2 का गुणा हो रहा है 2 इंटू 4, तो 2 हम यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं। तो 636 बराबर n/2 ब्रैकेट 2 हमने कॉमन निकाल दिया, समझना यहाँ से 2 इंटू 5 है 2 इंटू 5, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल दिया, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, तो यहाँ से भी हमने 2 कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या बचा 5 प्लस यहाँ पर क्या बचा 4n बचा, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आ गया इधर 636 इज इक्वल टू n का गुणा हम कर देते हैं, ये n है इसका हम गुणा करते हैं 5 से, तो हमारा ये हो जाएगा 5n प्लस ये जो n है इसका गुणा हम 4n से करते हैं तो ये हो जाएगा 4n² हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम इसको देखेंगे तो हमको दिख रहा है द्विघात आ गया, मतलब ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हमने एक क्वेश्चन में पहले सॉल्व की थी कल के वीडियो में, आज अभी हम और देखते हैं इसको द्विघात समीकरण को। तो द्विघात समीकरण में हम जो 2 घात है उस पद को सबसे आगे लिखना है, फिर उसके बाद में दूसरा जो चर है उसको लिखना है, और फिर बाद में बिना चर वाली राशि लिखनी है। तो ये हमारी एक
मानक रूप हो गया, ए एन स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, द्विघात समीकरण के अंदर क्या करना होता है कि एन स्क्वायर यानी कि जो घात 2 है, 2 घात वाला पद, चर की घात 2 वाला पद और बिना चर वाले पद का आपस में गुणा कर देना है। तो देखें यहाँ पर हम यहाँ पर करें रफ में, तो 636 और 4 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24 हासिल बच्ची 2, 4 × 12 14 हासिल बच्ची 1 और ये हो जाएगा 25, 2544 आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब 2544 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ें घटाएं तो 5n आ जाए और वापस गुणा करें तो हमारा ये 2544 आ जाए। तो हम क्या करें, सिंपल सी बात है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है क्योंकि सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 1 2 7 2, ठीक है। फिर 2 का भाग जा रहा है 6 3 6, 636 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 3 1 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग जाएगा 1 5 और 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, अब क्या आ गई, विषम संख्या आ गई। अब हम देखें क्या 3 का भाग जा रहा है, तो देखो 3 का भाग जाने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। तो 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 3 का भाग इस संख्या में पूरा पूरा चला जाएगा। तो 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, इन दोनों साथ में ले 5 × 15 और 3 × 9। अब आ गया 53, 53 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम ना तो 3 से ट्राई करेंगे ना ही हम 5 से ट्राई करेंगे, सीधा हम किससे भाग देंगे, 53 से। अब यहाँ पर 2 टुकड़े आ गए। देखो हमें ये तो पता है कि 5n के जो 2 टुकड़े आएंगे वो एक बड़ी संख्या होगी, तो एक संख्या हम मान लेंगे 53 है अभी, और दूसरी चेक करते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, तो 48 एक संख्या आ गई 48, और एक संख्या जो हमने यहाँ पर पहले से ली है वो क्या आ गई 53। तो 53 और 48 का गुणा करेंगे तो वापस हमको 2544 मिल जाएगा। लेकिन क्या जोड़े घटाए तो 5n मिलेगा, देखें तो 53 में से अगर हम 48 को घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 5 मिल जाता है, ठीक है, प्लस का 5। हमें प्लस का 5 चाहिए तो 53 को प्लस रखेंगे, अगर माइनस चाहिए होता तो 53 को माइनस रखते, ठीक है। तो प्लस का 5 और माइनस का 48, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके जो 2 टुकड़े आएंगे 4n स्क्वायर, इस 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस प्लस का 53 और माइनस का 48। देखें यहाँ पर 636 है, 636 कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रहा है। 636 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो इतने हैं, तो इसके अगर हम टुकड़े लिखें तो देखो हमें इसकी आवश्यकता होगी, तो 53 इंटू क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो हम क्या करें, 53 हमको इजीली कॉमन मिल जाए, इसके लिए हम पीछे लिख देते हैं 53 को और आगे हम लिख देते हैं 48 को, माइनस का 48n प्लस का 53n, और इधर ये जो 36 है, सॉरी यहाँ पे माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस, ये 636 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। हम 4n स्क्वायर 5n को हम यही रखा है, हमने यही रखा है, और 636 को इधर ले आए तो माइनस का 636 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2544 आ जाए, और जोड़ने पर तो देखो एक संख्या माइनस की एक प्लस की है तो वो माइनस के आ जाएंगे, ठीक है, 2544। अब देखें यहाँ पर 53n और 636 के 2 टुकड़े हमने अभी यहाँ लिखे हैं, तो क्या हो गए कि 53 इंटू 12 हो गए। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो क्या होगा देखें 4n कॉमन आ जाएगा, 4n यहाँ से 4, और 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 के पहाड़े में ये 4 बार आता है, तो 12 चौक 48, तो 12 इंटू 4 है, तो यहाँ से 4 और इधर से 4 कॉमन आ गया, और n इसमें भी है इसमें भी है तो n कॉमन आ गया। तो अब यहाँ पर क्या बचा, n बचा, माइनस क्या बचा, 12 बचा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 53 है और यहाँ पर भी 53 है, तो 53 जो है 53 वो कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा, n बचेगा, और क्या बचेगा, माइनस का 12 बचेगा। तो आगे हम देखें n - 12 इधर भी है, n - 12 इधर भी है, तो कॉमन निकाल देते हैं n - 12 को। अंदर क्या बचा, n - 12 को हम कॉमन निकाल दें तो क्या बचता है, 4n बचेगा, 4n, और इधर से n - 12 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, प्लस 53 बचेगा। अब देखो यहाँ पर ये 2 मान आ चुके हैं, इनको हम क्या करें, 0 के बराबर लिख देते हैं। n - 12 को 0 के बराबर लिखा, और 4n + 53 को 0 के बराबर लिखेंगे। तो देखो n - 12 को जब 0 के बराबर लिखा तो माइनस के 12 को उधर भेज देंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 मान आएंगे n के, तो देखिए अगला दूसरा क्या आएगा, 4n बराबर 53 को उधर भेज दिया तो माइनस का 53, n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 53/4। अब यहाँ पर देखें
कि -53/4 कोई पद का मान नहीं हो सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा जो मैं कहीं खड़ा हूँ तो मेरा स्थान है जो वो कितना है, माइनस का है, माइनस में हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब n का ये मान नहीं होगा। तो n का केवल मान क्या हो जाएगा, n बराबर 12 हो जाएगा। मतलब हमें कितने पद लेने चाहिए 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो हमें n बराबर 12 पद लेने होंगे, 12 पद लेने होंगे, 12 पद लेने होंगे। क्यों, हमें 636 योग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो n का मान आ गया 12। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक प्लस इधर लिया था, तो ये जो माइनस होना चाहिए था वो मैं लिखना भूल गया था, तो ऐसी गलती आप परीक्षा में नहीं करें। ठीक है, अगले वीडियो में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें करना है 5.3 एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन अगर मैं वीडियो में बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।